क्या आपको लगता है कि इतिहास की सबसे बड़ी जंग सिर्फ तीरों और तलवारों के दम पर जीती गई थी? बिल्कुल नहीं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आपको महाभारत को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देगा। आज हम शारीरिक बल या हथियारों की ताकत की बात नहीं करेंगे, बल्कि इसे शुद्ध बौद्धिक रणनीति और चतुराई के लेंस से समझेंगे। हम बात कर रहे हैं महाभारत के असली मास्टरमाइंड की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विश्लेषण में गोता लगाते हैं। अब आप ही सोचिए, इतिहास का सबसे भयानक युद्ध चल रहा हो और जो शख्स सबसे ज्यादा ताकतवर है वो पूरे 18 दिन तक एक हथियार तक न उठाए। है ना एकदम हैरान करने वाला विरोधाभास। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण यकीनन सबसे शक्तिशाली थे, फिर भी उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया और उसके बावजूद वही इस पूरे युद्ध के असली विजेता माने जाते हैं। क्या वो महज एक भगवान की तरह काम कर रहे थे, या फिर वो एक ऐसे कमाल के रणनीतिकार थे जिसने अपने फैसलों से पूरा इतिहास ही पलट कर रख दिया? चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी शुरुआती नींव, एक रणनीतिकार का उदय की। इस मास्टरमाइंड को समझने के लिए हमें कुरुक्षेत्र से थोड़ा पीछे मथुरा की गलियों में चलना होगा। आपको याद है ना वो कहानी, अत्याचारी कंस को भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी का 8वां बच्चा उसका काल बनेगा। फिर वो बंदीगृह का माहौल, रात का वो घना अंधेरा, तूफानी बारिश और आधी रात को वसुदेव जी का नवजात कृष्ण को लेकर उफनती यमुना नदी पार करना। अगर ध्यान से देखें तो ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। कंस के क्रोध से बच निकलना ही उनकी जिंदगी की सबसे पहली और अचूक रणनीतिक चाल थी, जहां खुद प्रकृति ने भी उनकी रक्षा की। इसके बाद गोकुल में उनके बचपन के किस्से तो हम सब ने सुने हैं। राक्षसी पूतना का वध, खतरनाक कालिया नाग को हराना, या फिर अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेना। हम इन्हें अक्सर बस चमत्कार मान लेते हैं, राइट? लेकिन असल में ये सभी कारनामे क्राइसिस मैनेजमेंट और इम्पॉसिबल सिचुएशन से निपटने की उनकी शुरुआती ट्रेनिंग थी। उन्हें बचपन से ही पता था कि कब और कैसे अपने से कई गुना बड़ी ताकत को मात देनी है। यहीं से उस मास्टरमाइंड की नींव मजबूत हो रही थी। यहीं से शुरुआत होती है हमारे अगले पड़ाव की, रणनीतिक संकल्प, सीमा को शक्ति में बदलना। चलिए अब सीधे महाभारत के मैदान में चलते हैं, जहां दो पक्ष आमने सामने थे और कृष्ण उन दोनों के बिल्कुल बीच में। युद्ध से ठीक पहले श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घोषणा की, मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। अब पहली बार में सुनने पर लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ी कमजोरी है, मतलब सबसे बड़ा योद्धा लड़ेगा ही नहीं। लेकिन सच तो यह है कि यही उनका सबसे बड़ा और अप्रत्याशित मास्टर स्ट्रोक था। हथियार न उठाने के इसी फैसले ने उन्हें एक आम सैनिक या सेनापति की भूमिका से आजाद कर दिया। वो अब युद्ध में उलझने के बजाय पूरे खेल को एक ऊंचाई से देख सकते थे, एनालाइज कर सकते थे और अपनी चालें चल सकते थे। अब आते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्से पर, मनोवैज्ञानिक युद्ध, एक टूटे हुए योद्धा का पुनर्निर्माण। क्योंकि रणनीतियां सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग से भी खेली जाती हैं। सोचिए, कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने ही वाला है और आपका टॉप का वॉरियर अर्जुन अपने ही दादा, गुरु और भाइयों को सामने देखकर पूरी तरह से टूट जाता है। वो हथियार डाल देता है। ऐसे में कृष्ण जी क्या करते हैं? वो देते हैं दुनिया का सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं थी दोस्तों, ये अर्जुन के अंदर के डर, चिंता और कंफ्यूजन को खत्म करके उसे वापस एक फोकस्ड योद्धा बनाने का सबसे तगड़ा मोटिवेशनल टूल था। अर्जुन का ये मेंटल रीबिल्ड ही पांडवों की पहली और सबसे बड़ी जीत थी। और जब अर्जुन मानसिक रूप से तैयार हो गया, तब शुरू हुआ सामरिक निष्पादन, अजेय को परास्त करना। चलिए देखते हैं ये 18 दिन कैसे बीते, जहां असली योजनाएं जमीन पर उतरी। कौरवों के पास ऐसे योद्धा थे जिन्हें हराना लगभग नामुमकिन था, लेकिन कृष्ण का दिमाग उनसे कई कदम आगे था। सबसे पहले भीष्म पितामह। उनके वर्चस्व को तोड़ने के लिए शिखंडी को आगे करने की बहुत ही सटीक योजना बनाई गई। फिर गुरु द्रोण की वो अनस्टॉपेबल स्पीड रोकने के लिए एक ऐसा टैक्टिकल छलावा रचा गया जिससे उन्हें अपने हथियार रखने पड़े। और कर्ण, उनके खिलाफ तो पूरी तरह से टाइमिंग का खेल था। बिल्कुल सही समय की कैलकुलेशन की गई, ठीक उस वक्त के लिए जब कर्ण का पहिया जमीन में धंस गया था। इन तीनों अजेय योद्धाओं को बाहुबल से नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के दिमाग से परास्त किया गया। तो अंततः ये बल पर बुद्धि की जीत थी। पूरे 18 दिन का युद्ध समाप्त हुआ और जीत पांडवों की हुई। लेकिन इस विजय का असली क्रेडिट महज धनुष बाणों को नहीं जाता। इसके पीछे पूरी तरह से श्री कृष्ण की बौद्धिक महारत, सही समय पर लिए गए सटीक फैसले और कर्म पर उनका अटूट फोकस था। उन्होंने साबित कर दिया कि असली लड़ाई दिमाग से जीती जाती है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो कई तरह की लड़ाइयां लड़ते हैं, करियर की, रिश्तों की, या खुद अपने मन के भीतर की। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन की इन लड़ाइयों में भी सबसे बड़ा हथियार हमारा गुस्सा या बाहरी ताकत ना हो? क्या ये मुमकिन है कि सबसे शक्तिशाली हथियार केवल एक शांत दिमाग से सही समय पर लिया गया एक सही फैसला हो?
बिल्कुल वैसे ही जैसे महाभारत में हुआ था। सोचिएगा जरूर। इस ओवरव्यू